खूबसूरत और पुरसुकून। लेकिन नरगिस बेटी, चलता रंग ही क्यों? हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उस बच्चे के दिल के तार छेड़ दें। बहुत जल्द ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम हमारी पहली ऐसी शागिर्द हो जिसने बिना किसी तार के हमारी रूह के साथ न जाने कितने रिश्ते बना लिए हैं। एक बेटी, एक दोस्त, एक हमराज और सबसे बढ़कर एक ऐसी फर्मा बरदार शागिर्द जिसने पूरी तरह से खुद को हमें सौंप दिया है। अल्लाह रब्बुल अलमीन की दी हुई ये जिंदगी खूबसूरत बहुत है। अल्लाह की दी हुई इस जिंदगी के लिए हर वक्त उसका शुक्रिया अदा करो और अपने जज्बात को अपने काबू में रखने की कोशिश भी। हमारे जज्बात तो आपकी शख्सियत की पॉजिटिविटी में बस यूं रच बस गए हैं कि बहुत उम्मीद कुन हो गए हैं और कोई भी नाउमीदी का ख्याल अब हमें परेशान नहीं करता। और इसीलिए तुमको फैजाबाद जाना है, जो लखनऊ के पास है। वहां जाकर अपने इस हुनर के बारे में लोगों को बताना है। जाना जरूरी है। वहां एक नया हॉस्पिटल खुल रहा है और वहां के लोगों को म्यूजिक हीलिंग के बारे में जानना है। ज़ाहिदा बेगम, तो अब आप चाहेंगे कि शरिया बोर्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज किए हुए जलसे में हम फिल्मी गानों वाली बेहुदा फूहड़ कवाली सुनाएं? गुस्ताखी माफ हो काजी साहब, हमने जो भी किया है अपने किसी जाती फायदे या मुफाद के लिए नहीं किया है। शरिया बोर्ड का जलसा हर साल होता है, लेकिन यहाँ पर एक भी नौजवान लड़का दिखाई नहीं देता, सिवाय चंद बुजुर्ग और शरिया बोर्ड के मेंबर के अलावा। इसलिए हमने नौजवान लड़कों को बुलाने के लिए ज़ाहिदा बेगम का शो रखने की पेशकश की। इस बीमारी को रोकना है, बढ़ावा नहीं देना है। जी वालेकुम सलाम, आप फैजाबाद से फोन कर रहे हैं, बोलिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपके हॉस्पिटल के लिए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जनाब, सबसे पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम आपको मशवरा देंगे कि आप फैजाबाद के शहर काजी से बात कीजिए। उन्होंने हमारा नाम पेश किया। ठीक है, अगर उन्होंने हमारा नाम पेश किया तो हम इनकार नहीं करेंगे, हम वहाँ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। भाईजान, ये पेपर्स मुझे बाहर मेज के नीचे पड़े हुए मिले। ये क्या है? पढ़ो इसे। भाईजान, ये तो भगौड़ी का खत है। लिखा है, कबीर अहमद, तुम्हें दुनिया ज़हीन समझती है, मगर हम तुम्हें जज्बाती और बेवकूफ़ के सिवा कुछ नहीं समझते। हम जानते हैं तुम अलीशा, फिरदौस और जैद से बहुत प्यार करते हो। अगर तुमने हमें ढूंढने की कोशिश भी की तो हम इनका वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। ज़ारा को काटकर फिर बबली लिखा है। अभी जाके भेजो इसे। जी जी भाईजान। तुम्हारी वजह से पूरी औरत जात से यकीन उठ गया हमारा।
गुस्से पे काबू लाओ कबीर, कंट्रोल करो अपने आप को। अल्लाह ने औरतों को पाकीज़ा सिफत दिया ताकि ये सोचो उसके बारे में। उनके दिलों को मोहब्बत से भी नवासा है, सोचो उसके बारे में। यही मोहब्बत है जो हम मर्दों की जिंदगी में रोशनी फैलाती है। सोचो सोचो उसके बारे में। जैसे तुम्हारी ज़ारा, अगर वो यहां होती तो बहुत झगड़ती। जानते ज़ारा, लेकिन क्या करें, हमें अपने आप पे काबू नहीं रहा। जब से तुम गई हो हमारा जहन हमारे बस में नहीं रहता ज़ारा। तुम्हारा इस दुनिया से चले जाना खोखला कर चुका है हमें। अच्छा होता अगर एक बार तुम हमारे ख्यालों से बाहर निकलकर हमें गले लगाती। सचमुच मर ही जाऊंगा हम तुम्हारे साथ कंधा लगाकर ये रोना चाहते हैं। हंसना रोना तुझसे ही हम दुख बांटना चाहते ज़ारा तुम्हारे साथ। अकेले हो गए हम। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है, ये तय है। कहीं से भी आ जाओ, हमें गले लगा के बता दो कि हम तन्हा नहीं है। सिर्फ एक बार तन्हा नहीं है वो लोग जो अपने आप को इस दुनिया में तन्हा समझते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये तन्हाई उन्होंने खुद पैदा की है। अगर हम आंखें बंद कर लें तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन उजाला तो नहीं जाता ना। शहर लखनऊ जनाब काजी कबीर मियाँ का हम दिल से खैर मकदम करते हैं। आइए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे कबीर एक कॉल है, हम आते हैं। हाँ जरूर। आइए सर। बहुत से लोग भटक जाते हैं, बस उन्हीं लोगों को वापस लाने की ये हमारी कोशिश है। अगर हम ध्यान से देखें और सुने तो कुदरत हमारे चारों ओर हजारों हाथों से रक्स कर रही है, गुनगुना रही है। बस हमें सुनने वाले कान चाहिए और महसूस करने वाले दिल।
जारा, हमारी जारा।